ओके हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रेडिएशन के बारे में। ठीक है, रेडिएशन। तो रेडिएशन बेसिकली होता क्या है? रेडिएशन को हम कह सकते हैं कि इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। तीन अलग अलग तरीकों से तुम हीट को क्या कर सकते हो? वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर सकते हो। And the three different ways or three modes of heat transfer are: first one is conduction, second one is convection, and the third one is radiation. लेकिन जो कंडक्शन होता है बच्चों, कंडक्शन एंड कन्वेंशन हमारे पास तीन है। एक तो होता है कंडक्शन, द फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, सेकंड वन होता है कन्वेक्शन एंड थर्ड वन होता है बच्चों रेडिएशन। तो हमको इस चैप्टर में, इस वीडियो में रेडिएशन के बारे में डिटेल में जाना है। ठीक है, और कंडक्शन कन्वेंशन के बारे में नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस दोनों में, तीनों में बता दो तुम लोग की। कंडक्शन और कन्वेंशन में क्या होता है कि मीडियम जो होता है वो जरूरी होता है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड एंड कन्वेंशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स, दैट इज व्हाट गैसेस एंड लिक्विड्स के अंदर कन्वेंशन से हम उनको हीट कर सकते हैं। लेकिन रेडिएशन हीट को ट्रांसफर करने का ऐसा मोड है कि जिस मोड में मीडियम की जरूरत नहीं होती। देखिए, हीट तो ट्रांसफर होगी लेकिन मीडियम बीच में जरूरी नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास यह है कि सन से रोज हमारे पास लाइट भी आती है, जैसे उसी तरीके से हीट भी आती है। तो हीट जब सूरज से अर्थ सरफेस तक आती है तो बीच में मीडियम का होना जरूरी नहीं है। दैट मींस रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट मीडियम। तो हीट को हम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में प्रीवियस नॉलेज होगा तुम लोगों को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स व्हिच डजंट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट को या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसी तरीके से हीट को भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम कंपलसरी नहीं है। लेकिन हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने के लिए जिस मोड ऑफ ट्रांसफर में मीडियम की जरूरत नहीं होती, उस मोड ऑफ ट्रांसफर को, हीट ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर का एक मोड है। इसके अलावा भी हम रेडिएशन को कुछ इस दृष्टि से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि रेडिएशन इज व्हाट? इट इज द कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स थर्मल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके पास जो थर्मल एनर्जी है, उसके वजह से उस ऑब्जेक्ट में से कंटिन्यूअसली एनर्जी का इमिशन होता है। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। और ये जो एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट रेडिएट करता है, इस एनर्जी को हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? रेडिएंट एनर्जी। समझ रहे क्या? ये कौन सी एनर्जी है? रेडिएंट एनर्जी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में से हीट क्या कर रही है? बाहर निकल रही है। कंटिन्यूअसली वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? उसके पास जो थर्मल एनर्जी है, हो सकता है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो। ठीक है, तो उसके बाद जब टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट को बाहर फेंकेगा, नहीं फेंकेगा? फेंकेगा। तो ये वाली जो एनर्जी है, ये जो ट्रांसमिट की जाएगी, दिस इज व्हाट? रेडिएशन। और ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी। जैसे सूरज जो एनर्जी भेज रहा है, वो उनको हम रेडिएंट एनर्जी भी कह सकते हैं, कहते हैं। और जरूरी नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो जैसे एक चौक है, तो ये भी क्या कर रहा है? हीट को क्या कर रहा है? उसमें से इमिट कर रहा है। एट साइमल्टेनियसली वो एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। ठीक है, अगर ट्रांसमिट करने का यानी कि रेडिएट करने का रेट एब्जॉर्ब करने के रेट से ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट ठंडा होगा, और अगर एब्जॉर्ब करने का रेट ज्यादा है रेडिएट करने के रेट से, तो ये ऑब्जेक्ट गर्म होगा। समझ रहे हो? होता है ऐसा। चाय का कप तुम रख दो, वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चाय का कप खाली हीट को रेडिएट ही कर रहा था, वो एब्जॉर्ब भी कर रहा था, लेकिन एब्जॉर्ब करने का जो रेट है उसका कम होता है। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, ये हमारा मेन मुद्दा नहीं है। लेकिन रेडिएंट एनर्जी मतलब रेडिएशन को हम अब कैसे देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली उसके अंदर से एनर्जी को इमिट करेगा बिकॉज ऑफ इट्स थर्मल एनर्जी। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? रेडिएशन। ठीक है, अब देखो थर्मल रेडिएशन की बात करते हैं। थर्मल रेडिएशन को अगर हमको डिफाइन करना है, थर्मल रेडिएशन किसको कहोगे? ठीक है, थर्मल, मैं यहां पे टी लगा देता हूं, दिस इज व्हाट? थर्मल रेडिएशन। हमने अभी भी कहा है कि मीडियम की जरूरत नहीं होती हीट को ट्रांसफर करने के लिए। अभी देखो, अगर मीडियम की जरूरत नहीं होती तो हमको एक वेव के बारे में पता है, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पता है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो हम कह सकते हैं हीट इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए एनर्जी, आई मीन टू से मीडियम की जरूरत नहीं होती है। दैट्स मींस रेडिएशन जो है ये फास्टेस्ट मोड है।
हीट को ट्रांसफर करने का। लगभग लाइट की स्पीड से हीट क्या होती है, इसमें ट्रांसफर होती है। क्लियर है? सो हम लोग अगर कहे कि रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन को डिफाइन करना है तो डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, the electromagnetic wave emitted by an object or body, electromagnetic wave emitted by an object due to या हम कह सकते हैं object which are at higher temperature, with respect to surrounding, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट करता है, जिसको हम हीट भी कहेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? थर्मल रेडिएशन। लाइट चली गई, लेकिन आई होप कि तुम लोग क्लियरली देख पा रहे हो मुझे। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, तो ये हुआ थर्मल रेडिएशन के बारे में। तो तुम्हारे पास रेडिएशन का जो मतलब कंसेप्ट है वो तुम्हारा, आई होप कि तुम्हारे ब्रेन में अच्छे से क्या होगा? रेडिएशन, कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स थर्मल एनर्जी। व्हाट इज थर्मल रेडिएशन? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट विच आर एट हायर टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसको हम कहेंगे उसका थर्मल रेडिएशन। सूरज से जो यहां तक हीट आती है, दैट इज व्हाट थर्मल रेडिएशन है। वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हायर टेम्परेचर पे है वो हीट को इमिट कर रहा है, वो थर्मल रेडिएशन है वो। ठीक है, सो थर्मल इज द वर्ड कंसर्न विद व्हाट? हीट और टेम्परेचर। क्लियर है सब लोगों को? ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस रेडिएशन को अच्छे से समझने के लिए। हालांकि रेडिएशन के अंदर हमको बहुत सारी डेफिनेशन के ऊपर ही चर्चा करनी है। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस है, उस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, इनके सिंबल भी लिख देता हूं मैं। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिनोट करते हैं हम स्मॉल ए से, रिफ्लेक्शन स्मॉल आर एंड ट्रांसमिशन स्मॉल टी। ठीक है, अब देखो, तुम बोलोगे सर क्या चल रहा है? ठीक है, तो देखो ध्यान दो क्या चल रहा है। जब भी ये रेडिएंट एनर्जी आके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, यानी कि हीट आके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, तो तीन चीजें होती है। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि जो थर्मल रेडिएशन है उनको हम मैटर के साथ अब इंटरैक्ट कर रहे हैं। जब इंटरेक्शन, व्हाट इज, क्या होता है जब इंटरेक्शन होता है थर्मल रेडिएशन और किसी मैटर का? तो बात चल रही है हमारे पास कोई ऑल है या कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है यहां पे। ठीक है, ये एक बॉडी है, एक ऑर्डिनरी बॉडी, जनरल बॉडी कोई भी। ठीक है, अब क्या होगा जब इसके ऊपर आके हीट गिरेगी? लेट से इसके ऊपर आके हीट ऐसे इंसिडेंट हो गई। ठीक है, ये मान लो Q अमाउंट ऑफ हीट आके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हो गई। क्या है, व्हाट इज मीन बाय Q? तो Q को लिखेंगे हम, Q इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी। अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी, राइट? रेडिएंट यानी किसी ने रेडिएट की हुई हीट है, जैसे सूरज से मान लो कुछ हीट आके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरी है। ठीक है, सो Q को हमने मान लिया, रेडिएंट हीट बोलते हो उसको, या तुम सीधा हीट भी कह सकते हो, कोई मतलब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं उसमें। ठीक है, तो Q इज द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। Q अमाउंट ऑफ हीट आके उस ऑब्जेक्ट पे गिरी है। तो जब भी हीट आके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है तो तीन चीजें होती है वहां पे। एक तो जितनी हीट आई है उसमें से कुछ हीट वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। ओके, हीट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन के लॉज भी ओबे करेगा। ठीक है, हम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर नहीं फोकस कर रहे हैं। मेन मुद्दा क्या है, जब जितनी भी हीट आगे गिरेगी उसमें कुछ हीट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। कुछ हीट ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा। कुछ हीट क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट
एब्जॉर्ब करेगा एंड कुछ हीट ये बॉडी जो है ट्रांसमिट करेगी। क्या करेगी? ट्रांसमिट। ठीक है, मैं ये रब कर देता हूं। ठीक है, कुछ हीट क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। मतलब देखो क्यू अमाउंट ऑफ हीट आके उसके ऊपर क्या हो गई? इंसिडेंट हो गई। ठीक है, लेट्स से मान लो ये है क्यू आर। क्यू आर इज व्हाट? अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट रिफ्लेक्टेड बाय दैट बॉडी। उस बॉडी के सरफेस से क्यू आर अमाउंट ऑफ हीट क्या हो गई बच्चों? रिफ्लेक्ट हो गई। कैमरा चेक करना एक बार, मैं भूल ना जाऊं। ठीक है, चल रहा है। ओके, सो क्यू आर इज व्हाट? अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट ये है यहां पे क्यू टी, सफिक्स में लगा रहा हूं मैं स्मॉल टी, दैट इज क्यू टी इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड बाय दैट बॉडी। मतलब मान लो कि अगर उस ऑब्जेक्ट पे आके गिरी है 100 जूल ऑफ एनर्जी, 100 जूल आके इंसिडेंट हुई है और उसमें से 50 जूल जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई एंड 30 जूल उसमें से ट्रांसमिट हो गई। तो 50 प्लस 30 इज 80, तो 20 जूल कहां गई? तो उस ऑब्जेक्ट में क्या कर ली? वो एब्जॉर्ब कर ली। दैट इज व्हाट क्यू सफिक्स ए। क्यू ए इज व्हाट? अमाउंट ऑफ हीट, रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी हीट एनर्जी आके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी बच्चों, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट होगी, कुछ वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा एंड कुछ वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट है, मतलब ये क्यू आर, क्यू ए एंड क्यू टी, दैट इज क्यू ए, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब, प्लस क्यू आर अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट रिफ्लेक्टेड, प्लस क्यू टी अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट ट्रांसमिटेड, ये किसके बराबर होगी? दैट इज व्हाट? अमाउंट ऑफ इंसिडेंट हीट के बराबर होगी, क्यू के बराबर होगी। मतलब क्यू आर, क्यू ए और क्यू टी की एडिशन किसके बराबर होगी? क्यू के बराबर होगी। समझ रहेगा? ओके, सो अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन को हम दोनों साइड में हम डिवाइड बाय क्या करते हैं? क्यू से डिवाइड करते हैं, है ना? इसमें क्यू डी लगा देंगे, इसमें क्यू, तो क्यू अपॉन क्यू कितना हो जाएगा? 1। और इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में जो क्यू जाएगा वो तीनों के सेपरेट डिवाइड जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बच्चों। ठीक है, और ये जो हमारे पास है क्यू ए अपॉन क्यू, इसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। दैट इज व्हाट? इसको ए, दिस इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 1। तो हमारे पास ए, आर और टी के बीच में एक रिलेशन भी मिल गया। वो किसके बराबर होता है? तीनों की सम कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। समझ रहे हो? सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन? हमने स्टार्ट किया यहां से। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बेसिकली होता क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेशो है। किसका रेशो? ये ए रेशो है किसका? इन दो हीट का। कौन सी दो हीट? QA is the amount of heat absorbed by that body to the amount of radiant heat incident on the body. समझ रहे हो? और सेम इन दोनों के लिए वो डेफिनेशन बनेगी। मतलब जितनी हीट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हुई है, उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की गई, उन दो हीट का जो रेशो तुम निकालोगे, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन और फिर ट्रांसमिशन, जो भी है। तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन? हाँ, इट इज the ratio of amount of heat absorbed, that is QA amount of heat absorb की गई ना, absorb to the total amount of radiant heat और एनर्जी, क्या बोल? रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे जितनी दिया। ठीक है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए को हम लिख सकते हैं, दैट इज QA अपॉन Q। ठीक है, तो ये हो गई कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन। ठीक है, एंड दिस कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखो क्वांटिटी का रेशो है। ऐसी दो क्वांटिटीज जो कि क्या है? सिमिलर है, तो इसका मतलब इसको डायमेंशन रहेगी क्या? नहीं। तो इट इज व्हाट? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये। कौन सी? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, या फिर तुम कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करोगे, या फिर ट्रांसमिशन की। अगेन मैं सिमिलरली डेफिनेशन नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, लेकिन तुम समझ जाओगे कि रिफ्लेक्शन को हम कैसे लेंगे। दैट इज व्हाट? क्यू आर अपॉन बच्चों क्यू। क्यू आर इज व्हाट?
amount of heat reflected by that body to the total amount of radiant heat incident on it. वैसी definition, the ratio of amount of heat reflected by the body, that is QR, to the total amount of heat incident on it. And similarly that is what transmission के लिए आएगा, QT upon क्या है बच्चों, Q, ठीक है. सो इसकी डेफिनेशन भी ऐसी आएगी, the amount of heat यहां पे एब्जॉर्ब की जगह पर क्या आएगा, ट्रांसमिटेड, ठीक है, बाय बॉडी, यहां पे क्यूटी, टू द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन इट. ठीक है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इस ए को, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम एब्जॉर्प्टेंस भी बोलते हैं, एब्जॉर्प्टेंस, या उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी. ठीक है, एब्जॉर्प्टेंस. उसके बाद में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस, ये उनके अलग दूसरे नाम है. ठीक है, एंड इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंस, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस. ठीक है, मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. केटीजी के भी आई थिंक 2-3 लेक्चर है, उसके नोट्स देना बाकी है, तो लगभग कल आई थिंक आज या मतलब 1-2 दिन में आप लोगों को सारे वीडियोस की नोट्स उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ये जो वीडियो है इसकी भी नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ठीक है, तो आप लोग अपनी किताब में उसको नोट डाउन कर सकते हो. तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम एब्जॉर्प्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को हम रिफ्लेक्टेंस, एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन को हम ट्रांसमिटेंस ऐसा भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो बच्चों यहां तक हम लोग पहुंच गए. तुमको कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में और ट्रांसमिशन के बारे में जानकारी मिल गई. उसके बाद में 2 फार्मूले भी यहां पे तुम्हारे पास आ गए. ठीक है, कौन से, दैट इज QA प्लस QR प्लस QT इज इक्वल टू Q के बराबर होता है. ये तो जनरल है बिकॉज ऑफ लॉ, व्हाट डू यू कैन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जितनी एनर्जी आएगी उतनी एनर्जी मतलब वहां पे हमको मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से हमने ये मिला. और उसके बाद में इन तीनों कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन के बीच में जो रिलेशन है कि A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी तुमको मिल गया. मैं नोट्स में डिटेल में डाल दूंगा इसके बारे में. ठीक है, अब देखो एक छोटी सी और चीज है हमारे पास. ठीक है, 2-3 चीजें अच्छे से समझना है. ठीक है, हमको आ गया A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1. ठीक है, इस तरीके का रिलेशन हमको मिल गया. ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जिन ऑब्जेक्ट पे हम एनर्जी को इंसिडेंट कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट अलग अलग नेचर के हो सकते हैं. ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे. जैसे मान लो मैंने Q अमाउंट ऑफ हीट क्या कर दी, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट कर दी. क्या कर दी, इंसिडेंट. तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ भी हीट रिफ्लेक्ट नहीं की और कुछ भी हीट ट्रांसमिट नहीं की, सारी की सारी हीट क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली. ठीक है, सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब की, मतलब QA अमाउंट ऑफ हीट, QA कितना हो जाएगा, एब्जॉर्ब कितना हो गया, Q के बराबर हो जाएगा. समझ रहे, और QR कितना हो जाएगा, 0. QT कितना हो जाएगा, 0. अरे भाई क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, समझ रहे. तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा. तुम देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो. अगर जितनी हीट आई है उतनी ही एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, तो रिफ्लेक्ट तो 0 हो गई, ट्रांसमिट तो 0 हो गई, मतलब R और T तो 0 हो गया. तुम करके देख सकते हो. तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. सो ऐसी बॉडीज जिनके लिए A की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0 एंड T की वैल्यू 0 होती है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन बिल्कुल 0, लेकिन एब्जॉर्बर कितना होता है, 1 होता है, ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं गुड एब्जॉर्बर. कौन सी बॉडी बोलते हैं, गुड एब्जॉर्बर. ठीक है, और ऐसी बॉडी का एग्जांपल है, दैट इज व्हाट, परफेक्टली ब्लैक बॉडी. कौन सी बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी. कौन सी बॉडी बच्चों, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जांपल. जो ब्लैक बॉडीज होती है, ठीक है, वो ब्लैक बॉडीज क्या करती है, ब्लैक बॉडीज हीट को कंप्लीटली क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, उसके बाद में सेकंड, मतलब ये बॉडी गुड एब्जॉर्बर होती है एंड बैड रिफ्लेक्टर एंड बैड ट्रांसमिटर. ठीक है, सेकंड चीज देखते हैं जिसमें ट्रांसमिशन जो है वो क्या होता है, इनकी रिफ्लेक्शन लेते हैं हम लोग. ठीक है, रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1. तो उस बॉडी ने एब्जॉर्ब भी कुछ नहीं किया और ट्रांसमिट भी कुछ नहीं किया, जितना हीट आई उतनी की उतनी क्या कर ली, रिफ्लेक्ट कर दी. दैट मींस ऐसे ऑब्जेक्ट कैसे है, गुड रिफ्लेक्टर होता है, गुड रिफ्लेक्टर एंड बैड एब्जॉर्बर. ठीक है, एब्जॉर्बर 0 एंड ट्रांसमीटर भी कैसे होंगे, 0. तो ये कैसे होते हैं, गुड या परफेक्ट रिफ्लेक्टर, गुड रिफ्लेक्टर बोलेंगे. और इसमें बैड एब्जॉर्बर एंड ट्रांसमीटर. राइट, ठीक है. तो इसका एग्जांपल ले सकते हो तुम लोग, जो ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं, ब्राइट बॉडीज होती है ना, ब्राइट बॉडीज या पॉलिश्ड सरफेस जो होते हैं, वो वाले पॉलिश्ड सरफेस. ठीक है, व्हाइट सरफेस तुमको पता होगा गुड रिफ्लेक्टर होता है ना, मतलब रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, इसलिए वो एब्जॉर्ब
कम करता है तो गर्म जल्दी नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई समर सीजन में व्हाइट क्लोथ्स पहनो या व्हाइट पेंट लगाते हैं हम लोग बहुत जगह पर, जो चीजें गर्म नहीं होनी चाहिए, पता हो तुम लोग, क्योंकि वो हीट को क्या कर देते हैं, सीधे रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। जो ब्राइट सरफेस होता है वो क्या होता है, अच्छे रिफ्लेक्टर होता है और एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट वो कम करता है एनर्जी को। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है, ये होगा इन दोनों के बारे में, परफेक्टली ब्लैक बॉडी और पॉलिश सरफेस के बारे में। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो 1 होता है, और जो पॉलिश सरफेस होते हैं, लेट मी चेक कैमरा, जो पॉलिश सरफेस होते हैं उनके लिए क्या होता है, रिफ्लेक्ट, मतलब आर होता है बच्चों 1। ठीक है, अब नेक्स्ट है दैट इज व्हाट, टी। टी इज इक्वल्स टू क्या लेना है हम लोगों को, मान लो हम 0 लेंगे, यानी कि ट्रांसमिट 0 हो रहा है। ठीक है, टी की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, लेकिन ए प्लस आर दोनों मिलकर कितना है, 1। मतलब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो ट्रांसमिट बिल्कुल नहीं कर रहा है हीट को, लेकिन कुछ हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट को ट्रांसमिट नहीं करते, यानी कि हीट रेडिएशन को रोक देते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर हीट रेडिएशन। ओपेक है, समझ रहे क्या, कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक बॉडीज या ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट हीट रेडिएशन को ओपेक होता है, यानी कि उसमें से ट्रांसमिट नहीं करने देते, दैट बॉडीज आर कॉल्ड एज अथर्मनस बॉडी। कौन सी बॉडीज बोलते हैं उनको, अथर्मनस बॉडी। एक बार फिर से, व्हाट इज मीन बाय अथर्मनस बॉडी, द बॉडी व्हिच डज नॉट अलो टू ट्रांसमिट हीट रेडिएशन थ्रू इट। ऐसी बॉडी जिसमें से हीट रेडिएशन को जाने नहीं देती, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज अथर्मनस बॉडी। ठीक है, क्योंकि उसमें से वो ट्रांसमिशन 0 होता है और ए प्लस आर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी बॉडी है मेरे पास डायथर्मस बॉडी, जिसमें क्या होगा, टी मतलब 0 नहीं होगा, टी 0 नहीं होगा, टी की कुछ ना कुछ वैल्यू लेंगे। हो सकता है कि भाई ए और जो आर है उनकी वैल्यू 0 हो, हम ले सकते हैं। ठीक है, या उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, जैसे वो रह सकती है ए इज इक्वल टू, जिसमें से हीट ट्रांसमिट हो सकती है, हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन देखो, ट्रांसमिशन 0 नहीं है, कुछ ना कुछ हीट ट्रांसमिट की जा रही है, मतलब हीट को वो अपने में से पास होने देती है। ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसी बॉडीज को हम कौन सी बॉडीज बोलते हैं, डायथर्मनस बॉडी। कौन सी बॉडी, ये थी अथर्मनस ऊपर वाली। ठीक है, और डायथर्मनस बॉडी कैसी है, diathermous body, the body which allow the heat radiation to pass through it। ठीक है, जिसमें T की वैल्यू जो है बच्चों नॉट इक्वल टू 0 होती है, ये बात तुमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो तुमको गुड एब्जॉर्बर, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, गुड रिफ्लेक्टर जो पॉलिश सरफेस होते हैं, ब्राइट सरफेस होते हैं, उसके बाद में ट्रांसमीटर, गुड ट्रांसमीटर कौन सा होता है, ग्लास, कॉर्ड्स, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ड्राई एयर, दिस आर व्हाट, ये अच्छे ट्रांसमीटर है, उसमें से एनर्जी इजीली ट्रांसमिट हो सकती है ग्लास में से, है ना। तो दैट इज व्हाट, वो कौन सा होगा, डायथर्मनस, क्योंकि टी जो है 0 नहीं है, उसमें से हीट जा रही है। लेकिन हम आयन की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, तो वो हीट को उसमें से पास नहीं होने देते। दैट मींस वो कैसा ऑब्जेक्ट है, अथर्मनस ऑब्जेक्ट है, जो हीट को जाने नहीं देते। अथर्मनस बॉडी जो हीट को जाने देते हैं उसमें से, उस बॉडी में से, दैट इज व्हाट डायथर्मनस बॉडी। तो तुमको अथर्मनस, डायथर्मस क्लियर होगा, आई होप सो। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इमिशन, ट्रांसमिशन, ये भी समझ गया, तीनों के बीच में का रिलेशन भी तुम लोगों को मिल गया। ठीक है, रेडिएशन का भी एक अच्छा सा मतलब तुम समझ चुके हो। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी का बाद में देखेंगे। थैंक यू।